हिस्ट्री ना मुस्लिम होती है, ना हिंदू होती है, ना क्रिश्चियन होती है, ना जूस होती है। हिस्ट्री एक सच्चाई पे मबनी होती है कि हिस्ट्री क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? वकास है मैम। वकास, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो एक मुस्लिम स्टेट के अंदर, सऊदीया के अंदर, वो 10 अपने जो स्कूल हैं वो ओपन करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि अब जो उनकी अपनी एजुकेशन है वो दूसरी कंट्रीज़ भी प्रमोट कर रही हैं, उनको परमिशन दे रही हैं कि हमारे मुल्क में आगे अपने स्कूल्स ओपन करें। तो इंडिया दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है हमसे बहुत ज़्यादा, स्पेशली एजुकेशन में भी। क्या रिव्यूज़ हैं आपकी चीज़ को लेकर? जिस तरह से सॉरी मैम, जिस तरह से इंडिया आगे जा रहा है ना, जिस तरह वो अपने आप को, आपने बताया कि अपने स्कूल भी वहाँ पे लॉन्च कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी जो एजुकेशन है उसमें एक सच्चाई है। मतलब कि जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री ना मुस्लिम होती है, ना हिंदू होती है, ना क्रिश्चियन होती है, ना जूस होती है। हिस्ट्री एक सच्चाई पे मबनी होती है कि हिस्ट्री क्या। लेकिन जब तक आप अपनी बुक्स में सच्चाई नहीं लेके आते, लोग तब तक कोई भी मुल्क आपको एक्सेप्ट नहीं करता। आपकी एजुकेशन में तभी आपकी लोग इज़्ज़त करते हैं जब आप सच्चाई लेके आते हैं। उन्होंने ये फेयर होके किया। ज़ाहिर सी बात है, हमारे से ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, वो भी वहाँ पे पढ़ते हैं। और मैं आपको से बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर हैं जो मुस्लिम्स हैं। तो वो पूरी दुनिया पे अनकरीब देखिएगा कि वो पूरी दुनिया में वो राज करेंगे। और हम ये बात ना अपने आप को, लोगों को, जवानों को छुपाते हैं कि हम उनकी तारीफ़ करेंगे तो बड़ा जी यहाँ पे कहराम मचेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम ज़ाहिरी सी बात है, अगर कोई हकीकत है उसको मानना चाहिए कि वो अपने मुल्क पे उन्होंने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा की है। और उनके जो नौजवान है, द वे ऑफ द थिंकिंग उनका बिल्कुल टोटली चेंज है। मैं बहुत सारे इंडियंस को वहाँ पे, मैं श्रीलंका गया, वहाँ से लोगों को मिला, तो वो लोग बड़ी और तरह से सोचते हैं। यहाँ पे तो हमारे काम ही कोई नहीं है, एक ही काम है, वही बातें जो टिपिकल सी बातें हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, चलो जी, दूसरी बात तो पढ़े लिखे, ज़ाहिर बात, किसी भी वो माहौलियात का कोई बहुत बड़ा था, टीवी पे आके एक दिन बैठा, कोई बड़ा अफसर ही होगा, तो वो जब हमारे सैलाब आए तो वो कह रहा हो जी जो डैम होती है ना वो उसका मौजद बनते हैं ये सैलाब का। अब जिनकी ये सोच हो कि पूरी दुनिया सैलाब को बचाने के लिए डैम्स बनाती है, और ये कहते हैं जो सैलाब बने और डैम्स बनेंगे तो हमारे हमारा मसला हो जाएगा, हमारे और सैलाब आएंगे। जब इस तरह की सोच वाले हम ऊपर बिठाएंगे तो तरक्की किधर से होगी? ये बेसिकली यहाँ पे है नेपोटिज़म, जिसके कायदे आज़म ने कहा था कि सख्त खिलाफ थे। इवन के सहाबा कराम ने भी कहा था कि नेपोटिज़म के बिल्कुल वो खिलाफ थे बिल्कुल सारी। तो जब तक नेपोटिज़म को नहीं रोकेंगे और ब्राइबरी, ये सब चीज़ हमारे यहाँ पे फंसी हुई हैं, तो इसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाए। वही लोग, उनके अपने रिश्तेदार वहाँ पे आगे आ जाते हैं जिनका मेरिट नहीं होता। बुल्ले शाह कहता है बच बुल्ले होना तो जेड़े झुक करन सलाम। मतलब ये लोग उस काबिल नहीं होते जो झुक कर सलाम करें, वो उस काबिल नहीं होते, उनका मेरिट नहीं होता, कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उस सीट की। और जब आप, लेकिन हम तो यही कर रहे हैं। आप देख लें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं वो कभी झुकते नहीं है किसी के सामने, किसी के सामने एक इंटेलेक्चुअल मुद्दा रखते हैं। स्पेशली उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इतनी अच्छी डिप्लोमेसीज बनाते हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर, और हम जाके सलामें करते हैं। हम जाके पहले कटोरा सामने रखा होता है कि भाई हमें दे दें जो हम मांगने आए हैं। नहीं, मैं ज़ाहिर सी बात है, हर मुल्क को अपने आप में एक खुददारी होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं इंडियंस के लिए, दे फील वेरी प्राउड, दे विल वेरी प्राउड। लेकिन हमें ये जो प्राउड फील होने लग गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। खान जब हो जाता था तो एक जगह पता चलता था कि कोई लीडर वहाँ पे गया और एजुकेटेड गया, और जिस तरह के वो जवाब इंटेलेक्चुअल जैसे वो जवाब इम्प्रेसिव देता था, अगले को तो वो बोलती बंद कर देता था। इवन कि उसने इंडियंस के बारे में भी उसने इतने अच्छे जवाब दिए वो पूरी और उसके हमारे ये कह रहे हैं कि अब अगर आप ऐसे झुकने को वो कहते हैं कि बड़ी अच्छी खारजा पॉलिसी है, तो मैं आपको लानत भेजें ऐसी रिस्पेक्ट से जो झुकने से मिले। मैं जब तक आप में बराबरी नहीं होनी चाहिए, वो कभी वो कौम वो इज़्ज़त अपनी नहीं करवाते, और कोई भी कौम उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता जब तक वो अपनी इज़्ज़त नहीं करते। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम वारिश है। वारिश क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और रिसेंटली लाहौर आया हूँ जॉब के लिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात कर लें, कह लें कि पाकिस्तान ने कभी किसी दूसरे मुल्क में जाकर, स्पेशली मुस्लिम ममालिक में, अपने कोई स्कूल्स वगैरह ओपन किए हो या इस किस्म की कोई एक्नॉलेजमेंट की हो? अगर तो आप बात करेंगे मुस्लिम्स की तो मुस्लिम्स की भी कर लें।
नहीं, अगर आप मुस्लिम्स की बात करेंगे, बेसिकली वी आर मुस्लिम्स एंड इट्स अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है। अगर तो आप मुस्लिम्स की बात करेंगे तो पास्ट के अंदर मुस्लिम्स ने बहुत ऐसी चीज़ें की हैं जो अभी तक भी कोई नहीं कर सका, और जितनी भी केमिस्ट्री के ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं वो सारे कहते हैं मुस्लिम्स की, जाबर बिन हयान, मेडिसन फाउंडर ऑफ मेडिसन सीना, इन लोगों को लेके कहते हैं वेस्ट वाले चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग भूल चुके हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, जो वो टोटली इस टाइम अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फजूल हो चुका है, क्योंकि एजुकेशन की वैल्यू ही क्यों नहीं है, ठीक है। इसकी ना कुछ रीज़न्स हैं। द मेन वन इज़ दैट कि एक तो हमारी इकॉनमी नहीं स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर तो कोई बंदा ग्रेजुएट होकर निकलता है, बाहर जाता है, उसे कहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। इस वजह से वो बहुत स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है नॉन वैल्यूड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे कहते हैं पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो गए हुए हैं, ठीक है, जिनका कोई तुक ही नहीं बनता, और वो कहते हैं बैचलर की डिग्रियां कराई जा रहे हैं, ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, ठीक है। अगर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप पढ़ते किस लिए हैं, देखें पढ़ते हैं मिडिल क्लास तबका। आपने कहा कि हमारा जो जॉब है, सॉरी जो एजुकेशन है वो टोटली डैमेज हो चुका है, इतना ज़्यादा अच्छा सर्वाइवल नज़र नहीं आता हमें एजुकेशन में। और आपने कहा कि पुरानी अगर देखिए तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स फिलोसफर जो से थे वो मुस्लिम्स थे, लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो इंडिया है वो 10 अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है, मतलब कि वहाँ पर अपनी एजुकेशन को वो प्रमोट करेगा और बताएगा कि येस हमारी एजुकेशन एक वर्थ रखती है, उसकी एक इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो उनके भी काफ़ी बेहतरीन स्कॉलर्स हैं, पुराने भी थे, अब भी इंडिया काफ़ी तरक्की कर रहा है। देखें, अगर आप करंट सिचुएशन के अंदर अपना कंपेयर इंडिया के साथ करते हैं तो आप फजूल बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते हम? देखें, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। द मेन थिंग इज़ इकॉनमी, ठीक है। हम लोगों की इकॉनमी देखें और इंडिया की इकॉनमी देखें, इंडिया आर फार बेटर देन अस, ठीक है ना। अब आईटी के अंदर इंडिया जितना हमारे से आगे है, हम लिटरली सेंचुरीज तक उन्हें कहते हैं हम टच नहीं कर सकते हैं इंडिया को, ठीक है। द सेकंड थिंग इज़ दैट के आईटी में इंडिया हमारे से बहुत आगे है। दूसरी चीज़ है मेडिसिन में वो हमारे से, मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, मेडिसिन में भी वो हमारे से बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। मेडिकल में भी वो बहुत ज़्यादा आगे हैं हमारे से। उसकी कुछ रीजंस हैं। वहाँ एक तो एजुकेशन सिस्टम इसलिए अच्छा है कि वहाँ जो अब जब पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जितने भी अभी टॉप के कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वही वाले हैं जो पार्टीशन से पहले थे। लेकिन वो सारे के सारे बात की जाए तो उसमें तो फिर कह लें कि आपने कहा कि अंग्रेज़ों ने वो बनवाए थे, एंड दे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर सारे के सारे मिशनरीज हैं। डेफिनेटली कॉन्वेंट की बात कर लें, पाकिस्तान में भी कॉन्वेंट है। किंग एडवर्ड की बात करें, किंग एडवर्ड किसने बनाया, जीसी की देख लें, वो किसने बनाया, ये सारे यही बात है, ये पार्टीशन से पहले। हमारे यहाँ पे जो देखा जाए तो जो फॉरेनर्स बना के चले गए हैं उसका भी सारे का सारा मेयार गिर चुका है, वो भी वैसे नहीं वर्कआउट करे जैसे कि वो अंग्रेज़ों के ज़माने में करते थे। अब हम अपनी एजुकेशन उठा के अगर किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन को फॉलो करो, जिस तरह इंडिया कह रहा है कि सऊदीया के अंदर 10 स्कूल ओपन करवा रहा है वो, तो हम कर सकते हैं, चले वो तो कर सकते हैं। मैम हम कैसे करेंगे, हम अपने कहते हैं कंट्री के अंदर स्कूल्स, हम इंस्टीट्यूट्स ओपन नहीं करवा सकते, हमारे पास अपने खाने तक के पैसा नहीं है। एक बात है, वी आर स्किल्ड पीपल्स, हम किसी से कम नहीं है, अगर हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने अपनी कहते हैं बैचलर के अंदर फाइनल सेमेस्टर के अंदर रिसर्च किया, मे बी वो मेरी रिसर्च आगे जाए और कहीं अमेरिका वाले या कोई उठा लें, ठीक है, और वो अपना कहते हैं लेबल लगा के कहते हैं मेरी रिसर्च को कहते हैं वो कर दें, डंप कर दें। यही बात है, इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ देता है, उनके स्टूडेंट्स आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सबसे मेन चीज़ है कि अगर हमारी इकॉनमी कहते हैं सही हो जाती है तो फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी डेफिनेटली बेटर होगा। तो अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बेटर होगा तो हमारी इकॉनमी कहते हैं ग्रो करेगी। यही बात है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी ठीक ठाक। सर अगर हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश का, तो रिसेंटली एक न्यूज़ सामने आई कि जो इंडिया है वो अपने 10 स्कूल जो से हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सऊदीया में ओपन करेगा और वहाँ पर इंडियन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, उनके कल्चर को भी। क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन जो हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, हम उनके साथ रहे हैं, लेकिन आज वो हमसे कई गुना आगे हैं? उसकी वजह, मेन वजह जो है ना हमारे यहाँ या पॉलिटिकल जो है ना इनस्टेबिलिटी है। जहाँ जिस इंडिया जो हमसे आगे इसलिए ज़्यादा है कि इंडिया में पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं आते इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये हर दिन, हर दूसरे दिन, महीने, साल, तो यहाँ कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो स्टेबल, मतलब जिसको लॉन्ग टाइम मिला हो, जो अपने मंसूबे बनाए और फिर उन मंसूबों पे काम किया जाता है। सबसे मेन वजह यही है, पॉलिटिकल
सिचुएशन हमारे यहाँ हमेशा ही ऑकवर्ड रही है, जो कि अदारों पे असरअंदाज होती है। कोई ऐसा देखिए, आप जहाँ पॉलिसी बनती है ना, पॉलिसी बनाने वाले जो होते हैं वो पार्लियामेंट से निकलते हैं। हमारी पार्लियामेंट में काम ये नहीं हो रहा। यही एक वजह है कि इंडिया हमसे आगे है, बांग्लादेश हमसे आगे है, और ये चीज़ है मेन फैक्टर यही है। लेकिन आपने कहा कि मेजर फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नज़र नहीं आती है हम लोगों को, लेकिन बाकी उस मुल्क में भी होगी, इंडिया में भी होगी, बांग्लादेश में भी होगी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो काफ़ी काम करते हैं अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, और अपने नेशन इंटरेस्ट को बहुत फॉलो करते हैं। जहाँ इस किस्म की उनके यहाँ चीज़ें हैं ना, वो उनको सारी चीज़ों को सेट कर लेते हैं। वहाँ की डिजीज़ क्योरेबल है, हमारी डिजीज़ क्योरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने इनके डिफरेंसेस हैं एक दूसरे के साथ, कभी बैठे एक दूसरे के साथ, कभी नहीं बैठते। यही एक चीज़, मैं तो मेजर फैक्टर आपको यही बताया है। अगर ये पॉलिटिकल साइड से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एजुकेशन में हम उस वक्त तक कम्पीट नहीं कर सकते इंडिया को, बांग्लादेश को, किसी और कंट्री को, जब तक ये यहाँ स्टेबिलिटी नहीं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? साकिब हुसैन। साकिब, क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ और फ्रीलांसर हूँ। अच्छा, आप लॉयर हैं, फिर तो आपसे बात करके अच्छा लगेगा कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की और इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि इंडिया अपने 10 स्कूल सऊदीया में ओपन कर रहा है, जहाँ पर इंडियन तालीम दी जाएगी, इंडियन एजुकेशन वहाँ पर दी जाएगी, उनका कल्चर वहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर कि इंडिया दिन ब दिन क्यों आगे बढ़ता जा रहा है? क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट किया खुद को, उन्होंने दुनिया के अंदर, अच्छा जब इंडिया का नाम आता है पूरी दुनिया के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान को मर्ज कर दिया जाता है। क्योंकि हम इंडिया का हिस्सा रहे हैं, तो अभी तक हम वेस्ट को ये नहीं बता पाए कि हम एक अलग कंट्री हैं, हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाए। अभी लंदन के अंदर या पूरे मतलब यूरोप के अंदर जो कुजीन है ना, वो पाकिस्तानी कुजीन को भी इंडियन कुजीन समझा जाता है। हमारे खाने की अलग पहचान नहीं है, इंडियन समझा जाता है। इसी तरह हमारी एजुकेशन सिस्टम का हाल ये है कि हमें दुनिया अकोमोडेट नहीं करती, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल तक नहीं जा पहुँची। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस तरह है, सिलिकॉन वैली भरी हुई है इंडियन से। दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं वो रूल कर रहे हैं इंडियंस, उसकी वजह उनका एजुकेशन सिस्टम है, उनका आईटी सिस्टम है। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ बहुत से मसाइल रहे हैं, रिलीजियस सेगमेंट्स के मसाइल रहे हैं, जिसकी वजह से हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाए। तो वो उनको पता था कि हम सेकुलर हैं, हमें पता ही नहीं हम डेमोक्रेसी हैं या सेकुलर हैं। हम दरमियान में फंसे हुए हैं। हम वेस्ट को भी खुश करते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, रिलीजियस सेगमेंट को खुश करते हैं कि हम एक रिलीजियस कंट्री हैं। तो हम स्टक हुए पड़े, हम तय नहीं कर पा रहे कि हम हैं क्या। तो ये वजह, कन्फ्यूजन की वजह से हम खुद को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, मतलब कि हमें आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है एज अ बिंग ऑफ पाकिस्तानी, क्योंकि हम इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा इमर्ज हो चुके हैं कि हमारी अपनी कोई शनाख्त नहीं बन पा रही। लेकिन ये जो शनाख्त है जो हमने कह लें कि 75 ईयर्स पहले ली थी, इसी नाम पर ली थी कि हम पाकिस्तान को आगे प्रमोट करेंगे, हम इंडिया के साथ मजीद नहीं रह सकते हैं। लेकिन आज देखा जाए तो जिस कंट्री से हमने जान छुड़ाई है अपनी, वही कंट्री हमसे 10 गुना आगे बढ़ चुकी है। उसकी सबसे पहले तो हमारा मसला ये है कि हम लोग मुसलमान हैं, तो हमें लगता है कि हम अरब्स हैं, हम इंडियंस ही हैं। हमें अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है और इसको मानना होगा, ओन करना पड़ेगा। हम इससे पहले जब इस्लाम यहाँ नहीं आया तो हम हिंदुओं के साथ ही रह रहे थे, तो इट्स मीन कि हमारे फोर फादर जो थे वो इंडियंस ही हैं, इंडियंस हैं। अब इस्लाम आने के बाद हम मुसलमान हो गए, तो इट डजंट मीन कि हम लोग अरब हो गए। हम अरेबियन कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ईरानियन कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं, फिर इसी तरह हम लोग ना दरमियान में फंसे रहते हैं। हम इंडियंस को डिसऑन इस वजह से करते हैं क्योंकि वो हिंदुओं का एक ख़ास हमारे अंदर वो ये नफ़रत फैलाई गई। हमें ये नहीं बताया कि अंग्रेज़ हमारे ख़िलाफ़ है, हमें ये बताया गया हमारी हिस्ट्री के अंदर कि हिंदू हमारे दुश्मन है। हमें वो दुश्मन दिखाया गया। अंग्रेज़ जो है वो अभी तक देख ले, कॉलोनियलिज़म के जितने इधर है ना रेमिनेंट्स अभी मौजूद हैं, अभी तक उनके अंदर कॉलोनियलिज़म ख़त्म हो चुका है इंडिया के अंदर। हमारे अभी तक वही ACDC वो सब कुछ चल रहा है। उसकी वजह यह है कि हमें अंग्रेज़ दुश्मन बताया नहीं गया, हमें हिंदू दुश्मन बताया गया। हमारी आइडेंटिटी इंडियंस है, हमें ओन करना पड़ेगा, चाहे कोई नाराज़ हो खुश हो। हमें जब तक खुद ओन नहीं करेंगे तो दुनिया को कैसे बताएंगे कि हम क्या हैं। तो ये वजह, हमें मिडल ईस्ट समझे, बहुत से यूरोपियन कंट्रीज हमें मिडल ईस्टर्न समझते हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं, क्योंकि हम खुद को भी अरेबियन कल्चर के साथ रिलेट करते हैं। हमारी टेल टू साइड पे अरब का कल्चर इस्लाम से पहले भी था, इस्लाम आने के बाद उन्होंने अपना कल्चर चेंज नहीं किया। अब हमारा इंडियन कल्चर था, हमें इस्लाम आने के बाद हमने चेंज कर दिया। हम आधे उधर लपकते हैं, आधे वो जो फ़ारसी बोलते हैं, तराना हमारा फ़ारसी है। दिन में 3 ज़बानें हम स्विच करते हैं, घर में पंजाबी बोलते हैं, ऑफिस में उर्दू बोलते हैं, ऑफिशियल राइटिंग करनी है तो इंग्लिश में करते हैं। दिन में 3 ज़बानें स्विच कर रहे हैं आप लोग, आपको पता कैसे होगा कि आप क्या हैं? तो ये तो हमारा प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच।